वेलकम टू फिट भारत क्लब। आप सभी का स्वागत है फिट भारत क्लब के अंदर। यस। और गो टू द नेक्स्ट सेशन। हम चलते वर्कआउट सेशन हमारा हो चुका है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन है और मैंने भी फिट भारत क्लब में रहते हुए अपना 25 किलो वजन कम किया है। वजन को कम, जो चीजें मुझे बताई जाएंगी उसको मैं अपने 100% के साथ फॉलो करूंगा। अगर ये वाला माइंडसेट आप रखते हो तो आपको 100% परिणाम मिलने वाले हैं यहाँ से। आपको ये भी नहीं कि 99 मिलेंगे, बल्कि 100% से ज्यादा मिलेंगे अगर आप सारी चीजों को फॉलो करते हैं और ये माइंडसेट रखते हैं कि जो बताया गया उसको 100% फॉलो करना है, और इसको जब तक करना है जब तक ये एंड तक ना हो जाए। उसके बाद आता है बिलीफ सिस्टम, विश्वास। जैसा विश्वास, जैसी श्रद्धा होती है वैसा फल प्राप्त होता है। यदि आप विश्वास कर सकते हैं अपनी सेहत को अच्छा करने का, अपने परिणाम को पाने का, तो निश्चित ही आपकी सेहत एक दिन जरूर अच्छी होगी। उसके बाद आता है कंटिन्यूटी, निरंतरता। कभी भी एकदम से कुछ नहीं होता। यस, बट धीरे धीरे करे गए प्रयास, लगातार बना रहना, वो आपको आपके आखिरी परिणाम तक पहुंचाता है। उसके बाद अपना डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या कहता है? क्लब होने का, ऑन होने का समय है, उस समय आप ऑन कीजिए, और जब तक क्लब को ऑफ ना किया जाए यहाँ से, जब तक आपको बने रहना है। और सारी चीजों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सेल्फ कंट्रोल। आप सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, यदि आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा तो आप सेल्फ कंट्रोल खोते हैं, गलत चीजों को फॉलो कर लेते हैं। यस, खाने में गलत चीजों को ऐड करते हैं, तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है पेशेंस, धैर्य। जो धैर्य रख सकता है वह सब कुछ कर सकता है। कुछ भी एक दिन में नहीं होता, बट एक दिन जरूर होता है। यस। और जैसे हमारे बीच में अभी सुमित मैम आए, उन्होंने बताया था कि वो टीचर प्रोफेशन में है। यस, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके अलग अलग प्रोफेशन में है। तो क्या वो एकदम से ही उस प्रोफेशन में आ गए? नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उसके लिए पढ़ाई करी, जरूर बन गए। यस। तो ऐसे ही हमारा ये पेशेंस अगर हम रखते हैं अपनी डाइट के ऊपर, अपने धैर्य को अपने संभाल के रखते हैं, तो हमारा एक दिन रिजल्ट ऐसा आता है, परसेंट होता है हमारी सेहत में। लेकिन हम सब लोग कई बार उसी को सब कुछ मान लेते हैं। अगर वर्कआउट करने से सब कुछ होता तो सारे लोग फिट होते हैं, क्योंकि वर्कआउट करना तो सभी जानते हैं। सड़कों पे पैदल घूमना, रनिंग करना, ये तो सब नॉर्मल सी बातें सभी लोगों को आता ही है। अगर वर्कआउट करके सारे लोग फिट हो सकते हैं, तो वर्कआउट आज के टाइम में कोई भी वर्कआउट करके फिट हो जाता है और सब लोग फिट रहते, कोई बीमार नहीं होता, कोई मोटा नहीं होता। लेकिन उसका रोल केवल 20% है, इसलिए वर्कआउट का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। मेन रोल आपके खाने का, डाइट का है। डाइट आपकी अगर सही है तो आप स्वस्थ रहने वाले हैं। लेकिन आप सोचेंगे आप 20% वर्कआउट है तो उसको छोड़ दो। अगर आपको 100% परिणाम चाहिए तो आपको दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बनाकर रखना है, क्योंकि वर्कआउट से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और साथ में शेप में भी आती है। तो अगर आपको 100% परिणाम चाहिए तो पहले अपना खाना अच्छा करें, उसके साथ में 20% वर्कआउट ऐड करें, तो आपको 100% रिजल्ट यहाँ से मिलने वाले हैं। अब जानेंगे, आज का टॉपिक है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन। यस, आज फूड एंड न्यूट्रिशन पे हम बात करने वाले हैं। तो व्हाट इज द फूड एंड न्यूट्रिशन? फूड एंड न्यूट्रिशन क्या है? क्या है फूड? जो भी हम कुछ भी खा रहे हैं वो फूड में ही आएगा। या चाहे आप चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, उससे आपकी भूख तो शांत हो जाएगी, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं होगी। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए डेली नीड है। यस, और कहीं ना कहीं हम अपनी डेली नीड को पूरा नहीं कर पाते शरीर की, इसलिए हम बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। तो अब देखें, भोजन, यानी भोजन के बारे में हम जानते हैं। तो भोजन व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रत्येक प्राणी को प्रतिदिन जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अपनी भूख शांत करने के लिए मनुष्य प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से जो भी खाता है, उसका सेवन करता है, वह उसका भोजन होता है। खाने योग्य सभी पदार्थों को भोजन कहा गया है। भोजन की आवश्यकता सिर्फ जीवित रहने मात्र के लिए नहीं, आप ध्यान दें, किंतु भूख शांत करने के साथ साथ शरीर के विकास के लिए भी जरूरी है। इस लाइन को आप लिख लें कि भोजन की आवश्यकता सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, किंतु भोजन भूख शांत करने के साथ साथ शरीर के विकास के लिए भी जरूरी है। यस, अगर आपका खाना अच्छा है तो आपका शरीर का विकास अच्छे तरीके से होगा। और इसके बाद क्या है, आपने सुन लिया कि भाई भूख शांत करने के साथ साथ विकास के लिए, तो विकास के लिए चलो आज सब कुछ खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या है, आपको संतुलित आहार पे ध्यान देना है, यानी बैलेंस डाइट पे। तो संतुलित आहार कौन सा होता है, यानी खाना कौन सा होता है? बैलेंस डाइट, जो मनुष्य की भूख शांत करने के साथ साथ उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। संतुलित आहार में समस्त पोषक तत्व वह उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। यह भोजन शरीर में जाकर शरीर का निर्माण करता है। क्या है? अगर आपका खाना बैलेंस है, उसके अंदर न्यूट्रिशन है, तो वो क्या करेगा? शरीर में जाकर शरीर का निर्माण करेगा और शरीर को ऊर्जा देगा और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। जिन लोगों को यहाँ पे फायदा मिला है, उनकी हेल्थ इश्यूज क्यों अच्छे हो रहे हैं?
क्योंकि हमने उनका खाना चेंज किया, खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाया, तो उससे क्या हुआ, वो शरीर ने अपने आप को ठीक कर लिया, इसलिए आपके हेल्थ इश्यूज अपने आप अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन बॉडी की नीड थी और आपने उसको न्यूट्रिशन फुलफिल कर दिया। तो अब बात करते हैं पोषण रख रखाव के कार्य करने तथा शरीर है भोजन का पचाने, अवशोषण और चपाचपे, जिसके द्वारा भोजन शरीर में 3 मुख्य कार्य संपन्न करता है। यस, अगर आप चाउमीन, पिज्जा, बर्गर कुछ ऐसी आइटम खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है नहीं, तो वो आपके खाने में आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम भी करते हैं ना। तो अगर आपके खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और उसमें भी प्रॉब्लम आएगी और शरीर के मुख्य 3 कार्य वो संपन्न नहीं हो पाएंगे। तो पोषण का अर्थ है कार्य, यानी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व करते हैं। पोषक तत्व वह उन सभी भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं जो शरीर में पहुंचते हैं। न्यूट्रिशन कहाँ से पहुंचता है, भोजन के द्वारा। अब पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वह पदार्थ होते हैं जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं तथा स्वास्थ्य के लिए एक विशेष मात्रा में आवश्यक होते हैं। ध्यान रखें, एक विशेष मात्रा में। कई बार हम कहते हैं कि भाई हम तो फल खा रहे हैं, और हम कई बार भर भर के बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी खाने लगते हैं कि भाई हमें इससे न्यूट्रिशन मिल जाए। तो आप यहाँ इस लाइन को ध्यान रखें कि एक विशेष मात्रा में आवश्यक है। उसको अगर आप जरूरत से ज्यादा लेंगे तो वो आपके शरीर को अच्छा करने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है ना। तो उसके बाद बात करते हैं कि पोषक तत्व क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। और न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी फैट। फैट कौन सा, घी मक्खन वाला फैट नहीं, अच्छा वाला फैट। विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण और आपका जल, ये सारे न्यूट्रिशन आपके होते हैं। अब बात करें गुड न्यूट्रिशन क्या है, अच्छा न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी सुपोषण हम उसको बोल देते हैं। गुड न्यूट्रिशन यानी उत्तम पोषण से तात्पर्य उस पोषण की स्थिति से है जिसमें व्यक्ति सभी पोषक तत्वों को, जो अभी मैंने पहले बताया, प्रोटीन, विटामिन, सारी मानसिक संतुलन आयु के अनुसार होता है। यस, कई बार है ना। तो वो उसके कारण होता है, यदि आपके खाने में न्यूट्रिशन सही नहीं होता है, जैसे मानो आपका वजन 70 किलो है और आप 70 ग्राम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, आप ले रहे हैं केवल 15 से 20 ग्राम, तो यानी वो आपके शरीर के अनुकूल नहीं है। और जबकि खाए हुए भोजन से भूख शांत हो जाती है, यानी आप जो भी रोटी चावल यानी कुछ भी समोसा ऐसा कुछ खाया तो उससे भूख तो शांत हो जाएगी, पर उससे आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं होगी। तो यह पोषक तत्व शरीर की आवश्यकताओं या कम अधिक होने से शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं। यस। तो अपर्याप्त यानी अपोषण क्या है, अपोषण वह स्थिति है जब पोषक तत्व शरीर की मात्रा की आवश्यकता से कम होते हैं। यस। और अधिक पोषण क्या है, ये वह स्थिति है जब आवश्यक पोषक तत्व शरीर की मांग से अधिक हो जाते हैं, जिसमें शरीर का वजन और मोटापा बढ़ सकता है, वह अन्य विकार यानी अन्य बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के चक्कर में कई बार घी खाने लगते हैं रोटियों पे, यस, कई बार मक्खन बढ़ा देते हैं, तो उससे हमें शरीर को क्या है, ऊर्जा यानी फैट बहुत ज्यादा मिल जाता है, जिससे हम बीमारी की तरफ चले जाते हैं। तो उपचार पोषण क्या है, यानी उपचार पोषण वह है जो रोग के उपचार के समय आवश्यक होता है। सामान्य और भोजन में रोगी की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करके रोगी को संतुलित भोजन बनाया जाता है। यह परिवर्तन निम्नलिखित किया जा सकता है, भोजन में दिए जाने वाले पौष्टिक तत्व की मात्रा में परिवर्तन करके। यस, अगर आप सब लोग यहाँ के स्वस्थ हो रहे हैं तो आपके खाने में पोषक तत्वों की मात्रा को हम परिवर्तित करते हैं, जिससे आपको फायदा मिलता है। भोजन पकाने की विधियों में परिवर्तन करना, भोजन के रूप में परिवर्तन करके, और दो भोजन के मध्य एक अंतराल को सेट करके, मतलब एक टाइम लिमिट। और यह है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को उनकी आयु, लिंग, व्यवसाय, शारीरिक कार्यशीलता यानी शरीर की एक्टिविटी, विवेश परिस्थिति के आर्थिक स्तर तथा स्वास्थ्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भोजन खिलाने की कला एवं विज्ञान को पता आहार कहते हैं। मतलब जो भी आपको डाइट यहाँ से सब कुछ बताया जाता है वो आपके लिंग, व्यवसाय, शारीरिक एक्टिविटी उसके अनुसार बताया जाता है, और वो एक विज्ञान पर आधारित है। यस, उत्तम पोषण प्राप्त उम्र के अनुसार होती है। अभी आप देखते हैं जो लोग क्लब में 2-3 महीने पहले आए हैं, तो वो अपनी जो पहले एज दिखाई देती थी उनके 3 महीने पहले, अब वो 3 महीने बाद तो एज बढ़ जानी चाहिए, लेकिन वो उस उम्र से और कम दिखाई देने लगते हैं। तो उस कारण क्या है, उनके शरीर को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलना। यस। और आसन यानी बैठने का तरीका अच्छा हो जाता है, कंधे, छाती, पेट की सही दशा हो जाती है, मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, त्वचा का स्तर चिकनी हो जाती है, त्वचा, यस, दांत मसूड़े स्वस्थ हो जाते हैं, बाल लंबे चिकने होते हैं, यस, घनापन आता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, और स्वास्थ्य नेत्र नेत्र दृष्टि में फायदा मिलता है उनको, शरीर में रोग क्षमता बढ़ती है, यस, मानसिक स्वास्थ्य, स्वभाव में प्रसन्नता और एकाग्रता की क्षमता। ये किन व्यक्तियों के लक्षण है, जो अच्छा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दे रहे हैं। और अपोषित व कुपोषित व्यक्ति के लक्षण क्या है,
शरीर का वजन अत्यधिक या कम अधिक होना, लंबाई का अनुपात भी सही नहीं होना, शरीर की वृद्धि रुक जाना, शरीर की रचना दोषपूर्ण होना, कंधे झुके हुए होना, छाती पेट भार और शुष्क त्वचा, बाल सूखे एवं चमकहीन होना, दांत मसूड़े एवं नाखूनों का कमजोर होना, दृष्टि दोष, भूख कम या बहुत ज्यादा लगना, चेहरा कांतिहीन होना, थकावट रहना, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी और मानसिक विकास पर प्रभाव, एकाग्रता की कमी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, उदासीनता, ये सब किसके लक्षण है? जिनके खाने में न्यूट्रिशन की कमी है। यस। अब बारी आती है बैलेंस डाइट की। तो बैलेंस डाइट हम आपको बताएंगे कल। तो आधा टॉपिक ये आपको कल पूरा करेंगे, तो कल आप बिल्कुल भी छुट्टी नहीं कीजिएगा। यस।